What were the effects of the spread of print culture for poor people in 19th century India? Explain and elaborate with relevant historical facts, background and impact. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. पहले ये समझते हैं कि प्रिंट कल्चर का मतलब क्या था। 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस, सस्ती पेपर सप्लाई और नए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स की वजह से बुक्स, पैम्फलेट्स और न्यूज़पेपर्स ज्यादा तेजी से और ज्यादा क्वांटिटी में बनने लगे। इस बैकग्राउंड को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि पुअर पीपल पर इम्पैक्ट तभी समझ आता है जब हमें पता हो कि चीजें पहले कितनी रेयर और महंगी थी। अब मेन पॉइंट है, पुअर लोगों के लिए सबसे बड़ा चेंज था एक्सेस। जब प्रिंटिंग सस्ती होती है तो चीप बुकलेट्स, स्मॉल रिलीजियस टेक्स्ट्स, कैलेंडर्स, सॉन्ग्स, फोक टेल्स और बाजार पैम्फलेट्स मार्केट में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर पुअर पर्सन खरीद ही लेता था, बट ओवरऑल अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और प्राइस बैरियर थोड़ा ब्रेक होता है। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि इम्पैक्ट सिर्फ लिटरेट लोगों तक लिमिटेड था। रियलिटी में ओरल रीडिंग कल्चर बहुत स्ट्रांग था। टी शॉप्स, चौपाल्स, वर्क प्लेसेस या मोहल्ला गैदरिंग्स में कोई एक पढ़ने वाला आदमी न्यूज़पेपर या पैम्पलेट पढ़कर सुना देता था। तो प्रिंट का बेनिफिट इनडायरेक्ट तरीके से भी पुअर कम्युनिटीज तक पहुंचता था और इन्फॉर्मेशन शेयर्ड पब्लिक स्पेस में सर्कुलेट होती थी। अब सोचो, इन्फॉर्मेशन जब रेगुलरली मिलने लगती है तो अवेयरनेस ग्रो होती है। वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स और लोकल पैम्फलेट्स ने टैक्सेस, फैमिन कंडीशंस, पुलिस एक्शन और लोकल इनजस्टिसेस पर चर्चा बढ़ाई। इस पॉइंट का हिस्टोरिकल प्रूफ ये भी है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने वर्नाक्युलर प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश की, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इन 1878। जब सरकार प्रेस से डरती है तो समझ लो प्रिंट पब्लिक ओपिनियन को सच में शेप कर रहा था। प्रिंट कल्चर ने सोशल रिफॉर्म और नए आइडियाज को भी स्पीड दी। रिफॉर्मर्स और क्रिटिक्स अपने मैसेजेस को लीफलेट्स, मैगजीन्स और बुक्स के थ्रू स्प्रेड कर सकते थे। लोअर कास्ट्स और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए ये पावरफुल टूल बन सकता था, क्योंकि प्रिंट से आर्ग्यूमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, रिपीट होते हैं और दूर दूर तक जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ज्योतिराव फूले जैसे थिंकर्स ने सोशल इनइक्वालिटी पर राइटिंग्स पब्लिश की, जो डिबेट को ज्यादा पब्लिक और शार्पा बनाती थीं। इकोनॉमिक साइड भी इम्पोर्टेंट है। प्रिंट इंडस्ट्री सिर्फ रीडर्स नहीं बनाती, वो वर्कर्स भी बनाती है। प्रेसेस में कंपोजिटर्स, प्रिंटर्स, बाइंडर्स, पेपर सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन में हॉकर्स और वेंडर्स की डिमांड बढ़ी। पुअरर लोगों के लिए ये नई काइंड्स ऑफ अर्बन जॉब्स और स्मॉल लाइवलीहुड्स का एक सोर्स बना, स्पेशली पोर्ट सिटीज और बिग टाउन्स में जहां प्रेसेस ज्यादा थे। लेकिन इम्पैक्ट सिर्फ पॉजिटिव नहीं था, और यही नुआंस एग्जामिनर को चाहिए होती है। कॉलोनियल स्टेट ने सेंसरशिप, फाइन्स और क्लोजर्स यूज किए, जो स्पेशली स्मॉल वर्नाक्युलर पब्लिकेशंस के लिए रिस्की था। दूसरा प्रॉब्लम यह भी था कि सेंसेशनल पैम्फलेट्स या रूमर टाइप मटेरियल कभी कभी टेंशन्स को बढ़ा देता था। सो प्रिंट कल्चर ने अवेयरनेस के साथ साथ कंट्रोल और कॉन्फ्लिक्ट के न्यू चैलेंजेस भी लाए। अब कंक्लूजन को एक क्लीन चेन में पैक करते हैं। पुअर पीपल के लिए प्रिंट कल्चर ने नॉलेज और न्यूज को ज्यादा रीचेबल बनाया, कम्युनिटी रीडिंग को बूस्ट किया, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाई और कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। साथ ही स्टेट कंट्रोल और मिसयूज के रिस्क्स भी थे। अगर तुम आंसर लिख रहे हो तो बैकग्राउंड, 3 से 5 क्लियर इफेक्ट्स और 1 to 2 लिमिटेशन जरूर ऐड करना। बस वही कंप्लीट रिस्पॉन्स बन जाता है।